ओके, ये तो बंद कर रहा हूँ मैं अभी। तो सबसे पहले हमने सीखा वर्ड। दिस इज वर्ड, MS वर्ड। इसमें क्या क्या करते हैं? पूरा टेक्स्ट का काम इसमें होता है, रिपोर्ट्स, रेज्यूमे, एवरीथिंग वी कैन डू इन दिस वर्ड। और इसका ऑनलाइन काउंटर पार्ट है। अगर आपके पास वर्ड नहीं है तो इसका ऑनलाइन काउंटर पार्ट क्या है? ऑनलाइन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एक है जो आपने भी यूज़ किया है, जिसको बोलते हैं हम गूगल डॉक्स। देखो ये है ना गूगल डॉक्स, ये है डॉक्स ओपन किया है। तो ये वर्ड जैसा काम करता है एक्चुअली। इसमें भी आप रेज्यूम ये सब कुछ बना सकते हो। आपका जो क्वेश्चन पेपर था तो इसमें ही था बनाया मैंने। मतलब वो प्रैक्टिकल वाला आपने नहीं दिया है, वो अदर बैच के लिए प्रैक्टिकल। हम्म वो नो नो तो वो नॉर्मल वाला गूगल फॉर्म वाला। तो देखो यहाँ पे ये वर्ड है, वर्ड में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। MS वर्ड ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। और दूसरा है ये गूगल डॉक्स, इसमें भी बहुत सारे सेम ऑप्शन रहते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके, दिस इज़ ऑनलाइन, इसके लिए ऑनलाइन होना ज़रूरी होता है। और MS वर्ड अगर यूज़ करें तो ऑफलाइन इसको यूज़ कर सकते हो विदाउट बीइंग ऑनलाइन। हाँ, विदाउट इंटरनेट यू कैन यूज़ दिस, एंड इट इज़ मोस्ट मोस्ट पावरफुल देन दिस ऑनलाइन थिंग। ओके, तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है तो ये इसमें कर सकते हो आप इजीली। इसमें भी कर सकते हैं लेकिन उतना नहीं। लेकिन ये ऑनलाइन काम करना है, किसी को शेयर करना है, तो इसके लिए बहुत इजी है ये। तो ये दोनों वर्ड के लिए थे। इन द सेम वे हमने पावर पॉइंट देखा था, इट इज़ फॉर प्रेजेंटेशंस। ये है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें डिज़ाइन बना के फिर हमें उसको एनिमेशन ट्रांजिशन दे सकते हैं, उसको प्रेजेंटेशन बनाते हैं। इसका भी ऑनलाइन काउंटर पार्ट है जो है, देखो यहाँ पे जाएंगे गूगल में, तो ये है गूगल स्लाइड्स। देखो ये गूगल स्लाइड्स है। इस गूगल स्लाइड्स में जाके भी आप बना सकते हो प्रेजेंटेशन। इधर ऑनलाइन बनाना है तो ये शेयर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें सीखना है एक्सेल। ये है एक्सेल। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एक्सेल सीखना पड़ेगा। एक्सेल, एक्सेल सी यू। तो ये है एक्सेल। और इसका भी ऑनलाइन काउंटर पार्ट, तो दोनों हमें सीखना है, दोनों कैसे यूज़ करने हैं। सेम मेथड्स रहते हैं, सिर्फ वो गूगल का है और ये एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट इसीलिए इसको बोलते हैं MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और गूगल का जो है ऑनलाइन जो रहेगा वो है गूगल शीट्स। देखो यहाँ पे ये है गूगल शीट्स, सेम उसी तरह होता है। ये गूगल शीट्स है। ठीक आहे, तो ये है एक्सेल। मग आता एक्सेलचा यूज कसा करायचा, तर ॲक्च्युअली यूज काय आहे, अगर फाइल और न्यू, देखो न्यू में गए तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या बना सकते हैं। बेसिक पर्सनल बजट, आपका पर्सनल बजट मंथ में कितना हम खर्चा करते हैं, इनकम कितना है, खर्चा कितना है, ये सब यहाँ पे बना सकते हैं। उसमें फार्मूला डाल दिया तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके देता है वो। देखिए सीजनल इलिस्ट्रेटेड 1 ईयर कैलेंडर भी बना सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से बहुत सारा है। देखो चार्ट बना सकते हैं, अटेंडेंस बनाया है यहाँ पे। आप लोग अभी आते हो तो अटेंड प्रेजेंट है एब्सेंट है, उसका अगर मैं P और A डाल दूंगा, एक फार्मूला लगा है तो मुझे पता है कि कितने दिन आप अटेंड किए हो। वो फार्मूला वगैरह डाल के ऐसे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा काम इसका होता है एक्सेल का डेटा कंपाइलेशन। बहुत सारा डेटा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी जियो कंपनी है तो उनके कस्टमर्स रहते हैं। तो कौन कस्टमर, उसका कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, फिर उसका रिचार्ज प्लान कौन सा है, पोस्टपेड है, प्रीपेड है, ये सब एक शीट में आ जाएगा। फिर उस डेटा का आप एनालिसिस कर सकते हो कि कोरेगा पर्स में कितने जियो के कस्टमर्स है, कितने पोस्टपेड है, कितने प्रीपेड है, कितने लोग अबव 500 रिचार्ज करते हैं, कितने लोग बिलो 500 रिचार्ज करते हैं। उसे अपने ऐसे चार्ट बना सकते हैं। ऐसे इन दिस वे यू कैन क्रिएट चार्ट्स। और वही कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। वो पूरा डेटा नहीं देखेंगे, दे विल सी ओनली दिस चार्ट, तो इसमें उनको पता चलेगा। टाइम कंज्यूमिंग होगा, कब तक वो करेंगे, यस, तो चार्ट में इजीली पता चलेगा। हाँ चार्ट में अगर वो कराए तो ये यहाँ पे ये पूरा
ईयर वाइज कस्टमर चेंज हुए हैं क्या, ये उनको समझ में आता है। और चार्ट देखने से उनको पता चलता है अभी क्या डिसीजन लेना है। मतलब कोरेगांव पार्क में कस्टमर बढ़ाने चाहिए तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। ये सब ये चार्ट से बनता है। तो ये सब काम एक्सेल में होता है और उसके लिए आपको अच्छे से एक्सेल आना ज़रूरी है। तो पहले हम जब वर्ड यूज़ कर रहे थे, नाउ दिस इज़ द वर्ड। अभी वर्ड में ये जो ब्लैंक पेज है इसमें हम कम काम करते हैं। दिस इज़ वर्किंग एरिया। वर्ड में वर्किंग एरिया को क्या बोलते हैं हम? ये वर्किंग एरिया को क्या बोलते हैं? Page इट्स कॉल्ड पेज। और पावर पॉइंट में or slide. इसको बोलेंगे स्लाइड। इन द सेम वे अगर हम एक्सेल में जाएंगे यहाँ पे, तो देखो मैं ये, अरे क्या हुआ, वेट मिनट। ओके, एक्सेल में जाओगे तो इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ये जो ना शीट वन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, शीट वन। तो नया शीट लेना है वर्ड में, अगर नया पेज लेना है क्या करते हो तुम? या तो एंटर करते हैं या फिर पेज में या तो एंटर कर दो ऐसे, या गो टू इंसर्ट न्यू एंड पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, है न्यू या ब्लैंक पेज, ऐसे करते हैं। इन द सेम वे पावर पॉइंट में जाओगे तो यहाँ पे न्यू न्यू स्लाइड लेते स्लाइड. हैं, कंट्रोल एम। इन दिस सेम वे अगर आपको और मोर शीट चाहिए, इसमें अभी शीट वन है तो यहाँ पे प्लस. प्लस साइन है तो ये शीट सेकंड शीट ले लिया तो ये सेकंड पेज आ जाएगा ऐसे। तो एक्सेल में जो भी पेजेस है उनको शीट बोलेंगे या वर्कशीट, रिमेंबर। सो दिस इज कॉल्ड वर्कशीट। और वर्कशीट में हम पूरा काम कर देंगे। So this is worksheet one, sheet two, sheet three. In this way you can take as many as you like. जितना भी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हो शीट्स। अभी बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो व्हाट इज शीट, ये कैसे बना होता है, कैसे यूज़ करेंगे। क्योंकि ये जो इस तरह का अगर टेबल बनाना है वर्ड में क्या करना पड़ता है? मतलब हाँ, इफ़ यू वांट टू, हाँ, इफ़ यू, हाँ, यू नीड टू ऐड टेबल, इंसर्ट टेबल, और ये ऐसे टेबल हम ऐड वर्ड करते हैं वर्ड में। एक्सेल में तो वो ऑटोमेटिक रेडी ऑलरेडी रहता है ऑलरेडी. ये। ओके, तो ये जो टेबल रहता है, ये टेबल को इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, और ये रो। सेम वे गोज हियर। आपको एक्सेल में डायरेक्ट ये ऐसे टेबल रेडीमेड मिलता है। उसमें जो भी कॉलम्स है, ये कॉलम है। वर्टिकल लाइंस जो है, वर्टिकल लाइंस इट मेक्स कॉलम्स। सो कॉलम, 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 ऑल देयर आर कॉलम्स पूरा। और ये पूरे कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया है। देखो ये फर्स्ट कॉलम है, ए कॉलम, बी, सी, डी, इन दिस वे ये कॉलम। तो ये जो शीट है, दिस इज कंपोज्ड ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ये शीट कॉलम और रो से बनती है। तो ये है रोज, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है आपको, ये इसको बोलेंगे रो। सो दिस इज फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवेंथ रो। तो कॉलम्स एंड रो से शीट बनेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने कॉलम्स है और कितने रोज है ये देखेंगे। एंड बिफोर दैट लेट मी राइट हियर, वी आर लर्निंग एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक, इट इज़ अ स्प्रेडशीट, दिस इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। बहुत स्प्रेड हुई होती है और उस शीट में हम इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, फिर उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ स्प्रेडशीट। और इसका अगर फाइल सेव कर दिया मैंने, ये फाइल सेव कहाँ पे करूँ? डी ड्राइव में. डी ड्राइव में, एक्सेल में जाने दो। तो इसका है ITES बैच टू एक्सेल, ये मैंने नाम दे दिया इस तरह से, एंड सेव। तो यू गेट नेम हियर ITS बैच टू एक्सेल। और उसका एक्सटेंशन भी आगे दिखाई दे रहा है। एक्सेल. ठीक है, तो इसका जो फाइल रहता है इसको बोलेंगे हम वर्क बुक। जैसे वर्ड का है वो डॉक्यूमेंट, तो एक्सेल में अगर कुछ बना है तो उसको वर्क बुक या ओनली बुक कहते हैं। और एक्सटेंशन चाहिए, एक्सटेंशन, तो ये है डॉट XLS। और ज़्यादातर ये रहेगा अभी XLSX और डॉट XLS। अब ये कब आता है? तो वर्जन रहते हैं, देखो आपको मोबाइल में भी पूरे ऐप के वर्जन रहते हैं ना। व्हाट्सअप आप ये करते हो अपडेट ऑल द टाइम, तो ये एक्सेल भी अपडेट होता आया है।
एक्सेल की शुरुआत 79 में हुई थी, तो उसका नाम सिर्फ ओनली एक्सेल था। फिर उसके बाद वो एक्सेल ऐसे आ गया, एक्सेल 93, 93 में आया था। फिर उसके बाद 95 में आ गया एक्सेल 95, देन 2000, इस तरह से उसका पूरा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड आता है, वर्ड 2000, वर्ड यस 2009, यस वैसे यस, वर्जन। या सेम वर्जन्स रहते हैं एक्सेल के भी। ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट साथ में, उनके वर्जन जो है ना साथ में चेंज होते हैं, क्योंकि ये पैकेज है। जब भी आएंगे तीनों साथ में ये आएंगे। तीनों माइक्रोसॉफ्ट के हैं तीनों ना? माइक्रोसॉफ्ट के हैं और उसको ऑफिस पैकेज बोलते हैं। हम्म, तो अगर एक्सेल का वर्जन 93 टू होगा 2003, तो इसका एक्सटेंशन रहता है डॉट एक्सएलएस। ये मतलब ओल्ड वर्जन है जिसका 93 टू 92 था। और एक्सेल का अगर 2000 से 2000 ऑनवर्ड्स, 2000 ऑनवर्ड जो भी एक फोन है उसका आएगा ये डॉट एक्सएल एस एक्स, इस तरह से। तो 2000 ऑनवर्ड्स का जो अभी अभी हम यूज़ कर रहे हैं ना 2019 है, ये एक्सेल 2019 लेटेस्ट है अभी का। तो मैं अगर सेव किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल एस तो एक्स। सर ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स में चेंज होते हैं जैसे? नहीं नहीं, पर्टिकुलर टाइम ऐसा कुछ नहीं, नहीं ना, वो लाइक ऐसा नहीं है ना कि 5 इयर्स में चेंज हुआ या 3 नहीं इयर्स नहीं में नहीं, चेंज हुआ? वो माइक्रोसॉफ्ट डिसाइड करता है कब चेंज करना है उसको। ठीक है, लेकिन ये हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी का कंप्यूटर में, कंपनी में वो यूज़ कर रहे हैं 93 तो 2003, तो उन्होंने वहाँ पे फाइल किया, उसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट एक्सएल एक्स, वो आपको भेजेंगे। आपके पास 2019 है, दैट विल ओपन यहाँ पे, क्योंकि आप लेटेस्ट यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर उन्होंने 2019 या एक्सएल एक्स भेजा 2009, आपके पास ये है 93 तो वाला, वो नहीं तो खुलेगा। खुलेगा ही नहीं वो, क्योंकि ओल्ड है। तो इसीलिए अगर आपको अगर खुल नहीं रहा है तो आपको चेक करना है उसका एक्सटेंशन क्या है। और फिर उनको क्या बोलना है, फिर एक्सटेंशन अगर एक्सएल एस है तो उनको बोलना है, एक्सएल एस एक्स है तो उनको बोलना है कि ये वाला एक्सटेंशन करके भेज दो। तो ये कैसे करेंगे एक्सटेंशन चेंज, आप भी कर सकते हो। हाउ टू डू इट, लास्ट टाइम भी बोला था। नहीं, पीडीएफ नहीं करना है, सिर्फ अभी ये जो है ना फाइल आई टी एस बैच टू एक्सएल एस एक्स है, इसका एक्सएल एस करना है। सिर्फ वहाँ जाके चेंज करना है। कैसे करते हैं, फाइल में जाके जैसे करते हैं यस, तो सेम फाइल जो है उसको हाँ, फाइल सेव एज सेव जाना एज। है, हाँ। सेव एज में जाना है। और जहाँ पे भी सेव करना है उसको सेव कर दो यहाँ पे। अभी ये जो है ना सेव एज टाइप, तो ये सेव एज टाइप में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट कर दो। ओके, तो वो सिलेक्टेड फाइल जो होगा पूरा फोल्डर वो एक्सेल में हो जाएगा? यस, नॉट ओनली दिस फाइल। नहीं मतलब ये जो वही पर्टिकुलर जो फाइल है जो अभी देखो, ये सेव एज टाइप में गया एक्सेल 97 टू 2003 वर्कबुक, ये मैंने सिलेक्ट किया तो इसका एक्सटेंशन आ रहा है डॉट एक्सएल एस ऐसे। ऐसे तो सिर्फ इसको ऐसे, इसको सिलेक्ट करके जस्ट सिलेक्ट दिस, वेयर इज इट, ये वाला, और सेव कर दो। अभी सेम फाइल डॉट एक्सएल से सेव हो जाएगा, सिर्फ एक्सटेंशन चेंज हो गया। अभी ये फाइल कहीं पे भी ओपन होगी, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है फाइल नहीं ओपन हो रही है तो उसका एक्सटेंशन चेंज करना पड़ता है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ डॉट एक्स एल एस 277 आउटवर्ड्स। ठीक है, चलो। सो स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक बोलेंगे, एक्सटेंशन ये रहता है। और अभी ये जो भी वर्कबुक हमारा है कैसे बना होता है, इसमें पूरे वर्कबुक में वर्कशीट रहते हैं, वर्क शीट्स, जिसमें वी आर गोइंग टू राइट एवरीथिंग, वर्कशीट्स। तो ये है शीट 1, शीट 2, शीट 3, इन दिस वे यू कैन टेक मोर शीट्स। तो ज़्यादा अगर शीट लेने हैं, न्यू शीट लेना है, न्यू शीट, शीट हो रहा है, न्यू शीट लेनी है। देखो जो भी लेना है तो यहाँ पे आप प्लस साइन है, इस पर क्लिक कर सकते हो। और इसका शॉर्टकट भी है, ये दिखाई देता है कि देखेंगे अभी अभी। ओके, तो शार्प नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे शिफ्ट बटन है, शिफ्ट प्लस F11, ये ऊपर का F11 रहता है यहाँ पे। देखो मैंने अगर शिफ्ट पकड़ दिया और F11 किया तो आई गेट न्यू शीट हियर। शिफ्ट एंड F11, दिस इज शॉर्टकट टू ऐड न्यू शीट। तो सर आप यहाँ पे भी क्लिक तो कर सकते यहाँ हो। करने से यहाँ पे आ रही है और
करने से आगे जा रही है। नहीं, यहीं पे आ रही है। नहीं। ये क्यों ऐसा होता है? हाँ। आपका एक्टिव शीट ये है, तो इसके इधर आ जाएगा शीट। जो एक्टिवेटेड है वो फर्स्ट है। एक्टिवेटेड शीट है वो फर्स्ट है, उसके इस साइड आ जाती है या इस साइड। देखो मैंने क्लिक कर दिया ना, शीट 5 अभी एक्टिवेटेड है, क्लिक कर दिया तो ये देखो ये इधर आ रहा है। और अभी शीट 6 एक्टिवेटेड है, मैंने शिफ्ट और F11 यूज़ किया, देखो शीट 7। शीट 7 यहाँ पे आ रहा है इस तरह से। तो कुछ कहाँ पे भी आ सकता है, इसको आप मूव कर सकते हो जैसे भी चाहिए, इधर उधर लेके जा ओके सकते ओके हो, ओके। दैट डजेंट मैटर। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर शीट लेना है तो ये प्लस साइन है और शिफ्ट शिफ्ट प्लस प्लस F11 है। F11। तो शीट 1 किधर गया, देखो ऐसे लिखा कहाँ पे था, शीट 1 पे। तो ये शीट 1 पे हमने इन्फॉर्मेशन लिखा है ये ऐसे। फिर इंसर्ट भी है, नया शीट लेने के लिए यहाँ पे वर्कशीट का ऑप्शन है क्या, कहीं पे नहीं है, ऑन होम पेज होगा कहीं पे। देखो यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन है, हम्म। सेल्स में यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट शीट, ये 3 ऑप्शंस है आपको शीट लेने के लिए। नंबर ऑफ शीट्स यू कैन यूज़ एनी फ्रॉम एनीवेयर। तो शिफ्ट 11 शॉर्टकट है। शीट कैसे लेते हैं पता चला। अभी ये शीट को अरेंज भी कर सकते हैं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये एक्सेल का पूरा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, तो इस शीट पे क्या इन्फॉर्मेशन है उसका नाम यहाँ पे देना है। तो हाउ टू रीनेम इट, ये जो शीट 1 है इस पे डबल क्लिक करना है बस ऐसे, तो सिलेक्ट हो जाएगा ना। यहाँ पे मैं उसका नाम इंट्रो दे दूंगा और एंटर प्रेस कर दो। फिर यहाँ पे ये जो शीट 6 है इसमें कुछ लिखना है मुझे, तो यहाँ पे डबल क्लिक, मैं यहाँ पे फार्मूलेज से कर रहा हूँ, फार्मूलाज, ऑल टाइप ऑफ फार्मूलाज यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे फंक्शंस, जो मैं सिखाऊंगा वो है, राइट। अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हो रिजल्ट के लिए, रिजल्ट निकालना, तो एवरी स्टैंडर्ड का रिजल्ट रहता है। तो समझ लो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का रिजल्ट है, तो यहाँ पे नाम दे दो फर्स्ट स्टैंडर्ड, डबल क्लिक करना है उस पर, ये सिलेक्ट हो जाएगा नाम। फिर सेकंड स्टैंडर्ड ऐसे लिख दो, ठीक है। मतलब आपका शीट का नाम भी आप चेंज कर सकते हो यूजिंग डबल क्लिक, और शीट के नाम पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक ऑन शीट, देन यू गेट हियर वेरियस ऑप्शंस। रीनेम। फर्स्ट इज इंसर्ट, मतलब नया शीट इंसर्ट कर सकते हो, ओके। त्याच्यानंतर डिलीट आहे, डिलीट ऑप्शन, तो अगर इसमें से कोई शीट नहीं चाहिए मुझे, देर आर मोर शीट, सीट 6 नहीं चाहिए, सीट 7 नहीं चाहिए, राइट क्लिक कर दो, इसको डिलीट करना है, शीट चला जाएगा। अगर किसी, ये तो इजीली चला गया देखो, राइट। अगर किसी शीट पे इंफॉर्मेशन हमने लिखी हुई है ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो राइट क्लिक कर दिया और डिलीट। लेकिन नाउ दिस विल आस्क, एक्सेल विल आस्क यू शुड आई रियली डिलीट, क्योंकि एक बार डिलीट हो गया कंट्रोल जेड से नहीं आएगा शीट। क्योंकि लिखा हुआ है हाँ, इसमें। तो डिलीट कर दिया तो ये शीट चला जाएगा। तो कभी भी ऐसे डायरेक्ट शीट नहीं डिलीट करनी है। तो क्या करना होगा अगर डिलीट करनी है तो, मतलब वैसे भी आपको खुजली आ गई नहीं मुझे डिलीट करना ही है, तो क्या करना है, पहले मैंने सेव एज कर। पहले इसका एक डुप्लीकेट हाँ कॉपी बनाओ। डुप्लीकेट। जब भी एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट मैंने बोला है, फाइल ओपन करने के बाद पहला काम होता है इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, और उस पर काम करना शुरू करो, ओरिजिनल आपका वैसे के वैसा रहेगा। तो इसीलिए अभी इसका डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं। राइट क्लिक कर दो इस पर, और यहाँ पे मूव और कॉपी ऑप्शन है, मूव और कॉपी, अगर इसको सिलेक्ट कर दिया, देन नाउ हियर सी, ये इसका कॉपी कहाँ पे चाहिए। देखो ये बोल रहा है टू बुक, कौन सा बुक है, बुक मतलब ये फाइल ITS बैच में, और दूसरा कोई बुक ओपन है तो ये दिखा दिया बुक 2। ये कहाँ से आ गया, देखो मैंने यहाँ पे दो एक्सेल ओपन है, ये बुक 2 वाली एक नई फाइल है, ये क्लोज कर देता हूँ, सी ये एक नई फाइल है, और ये हमारा मेन फाइल है। तो इस तरह से यू कैन ओपन मेनी फाइल्स। तो अगर ये शीट आपको कॉपी करनी है सेम सेम फाइल में, इसमें ही करना है, तो उसके लिए राइट क्लिक और ये करना है यहाँ पे मूव और कॉपी, मूव और कॉपी में जाना है, और ये पूछेगा कहाँ पे करना है, तो सेम फाइल में ITS बैच 2, यहाँ पे ITS बैच 2 है, तो उसमें कहाँ बिफोर शीट, फर्स्ट स्टैंडर्ड के पीछे चाहिए, सेकंड स्टैंडर्ड कहाँ पे चाहिए, बोलो यहाँ पे मूव टू एंड, एंड में चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा। और इसका तो कॉपी, इंट्रो एंड में आ जाएगा। इसका कॉपी करना है तो यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी,
तो इसको ओके कर दो। तो ये आपका इंट्रो टू आ गया यहाँ पे। इसका कॉपी बन गया, सेम शीट का कॉपी बन गया। तो आप अब इस पे जो करना है, जब भी कुछ भी करो, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका ओरिजिनल शीट तो सेफ रहता है यहाँ पे। तो सेम देखो, फार्मूला शीट मुझे कॉपी करनी है। मैं क्या किया, राइट क्लिक, मूव और कॉपी। दो ऑप्शन है, मूव और कॉपी। व्हाट इज मूव? टू मूव द फाइल, हाँ, मतलब इसका कॉपी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ इसको शिफ्ट करना है शिफ्ट यहाँ करना। से। मतलब ये फार्मूला जो शीट है, अब आई वांट इट हियर, तो यू कैन डायरेक्टली ड्रैग इट लाइक दिस हियर। देखो ऐसे ड्रैग कर ये सकते हो, शॉर्टकट है या और वो ऐसे ड्रैग ड्रैग भी कर सकते हो। माउस नहीं काम करना है तो उससे भी कर सकते हैं ना। तो राइट क्लिक करना है और देखो मूव और कॉपी, सिर्फ मूव करना है, यहाँ से लास्ट तक लेना है। तो यहाँ पे मूव टू एंड, कॉपी नहीं बनाना है। सो जस्ट डोंट क्लिक हियर, ओके। वो शीट ऐसे जाएगी, जहाँ पे भी चाहिए वैसे आप ले सकते हो। मतलब अब अगर ये फार्मूला शीट आपको चाहिए बिफोर दिस शीट टू, तो आप ऐसे डायरेक्ट प्रेस एंड ड्रैग ऐसे कर सकते हो। और राइट क्लिक, मूव और कॉपी। कहाँ पे चाहिए देखो, बिफोर शीट, शीट का है शीट टू, शीट टू के पहले चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर दो। देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ये शीट के नाम है पूरे। तो जो अभी शीट फार्मूलाज है सिलेक्टेड है, वेयर यू वांट इट, बिफोर शीट टू, देन क्लिक ओके, यू विल गेट इट हियर इन दिस वे। तो ऐसे मूव भी कर सकते हो। अभी इंट्रो शीट है, राइट क्लिक कर दिया। देखो पहले तो इंसर्ट, नया लेने के लिए, डिलीट, शीट डिलीट करनी है तो, रीनेम, इसका नाम चेंज करना है तो इसके लिए हमने शॉर्टकट क्या यूज़ किया, डबल डबल क्लिक। डबल क्लिक, अगर डबल क्लिक नहीं है तो उसको राइट क्लिक करके देखो, और नाम लिखने के बाद एंटर प्रेस करना मत भूलो, ऐसे एंटर करना ही है वरना तभी, वो ऐसे ही दे देगा। वरना वो तो ओल्ड नेम वही कंप्लीट रहेगा अगर आप एंटर नहीं प्रेस करोगे तो राइट क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हो। मूव और कॉपी अभी समझ में आ गया। तो कभी कभी क्या होता है, दो फाइल्स है और आपको ये जो फाइल, ये जो शीट है दूसरे फाइल में चाहिए, अदर फाइल में। तो आप इसको कॉपी करो, देन गो टू अनदर फाइल, यहाँ पे, फिर यहाँ पे पेस्ट करो। ये भी कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल टेक्स्ट है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे शीट है, इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक करता है। तभी क्या करना है, जस्ट ओपन इट and now you want this sheet on the next file, राइट क्लिक करना है, देन मूव और कॉपी। इसका कॉपी तो बनाना है, क्रिएट अ कॉपी। सिर्फ यहाँ पे बुक इसमें चाहिए, तो फाइल पहले ओपन करके रखना है। जो भी ओपन फाइल है यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगी। तो नाउ आई वांट दिस फाइल इन बुक टू। देखो ये बुक टू में शीट वन है ओनली, और ये अभी इंट्रो वाली शीट वहाँ पे जाएगी, कॉपी होके। ये देखो यहाँ पे आ गई इंट्रो। अपना फाइल है बुक टू और ओरिजिनल फाइल है दिस वन, दिस इज ओरिजिनल। तो यहाँ पे भी कॉपी है, वहाँ पे भी कॉपी है। अगर आपने मूव किया तो यहाँ से निकलेगा, वहाँ पे जाएगा। समझ आ रहा है ना? बिना मतलब कॉपी किए मूव किया तो सिर्फ मूव होगा, और कॉपी हाँ, करके किया तो यहाँ पे भी रहेगा और वहाँ पे भी यस, दोनों फाइल में रहेंगे। रहेगा। तो मैं यहाँ पे अभी आई एम यूजिंग दिस मूव और कॉपी, और यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया बुक टू, और शीट वन के पहले आना चाहिए। देखो मैंने क्रिएट अ कॉपी यूज़ नहीं किया है, तो आई एम डायरेक्टली क्लिकिंग ओके। तो आई एम गेटिंग दिस हियर, बिफोर शीट वन आई गॉट इट हियर। लेकिन पहली जो फाइल थी हमारी, इसमें से वो चला गया, गायब हो गया। क्योंकि वो मूव हो गया, वहाँ पे हम्म। कट हो गया। तो आप मूव कट कुछ भी कर सकते हो इसमें, फाइल्स, शीट्स। चलो ये समझ में आ रहा है अभी, मूव और कॉपी समझ में आ गया। अब ये जो व्यू कोड है, ये कोडिंग के लिए है, इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, वो एडवांस एक्सेल का पार्ट है। पहले हम बेसिक सीखेंगे, जिसको इंटरेस्ट है वो एडवांस में जाना चाहते हैं उसके लिए जाए वो। प्रोटेक्ट शीट बाद में बताऊंगा। टॅब कलर, प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरतात प्रोग्रामिंग लँग्वेज तिथं व्ही वापरतात, व्हिज्युअल बेसिक। ते कशासाठी वापरतात सांगेन मी नंतर। इथं आहे टॅब कलर। टॅब कलर म्हणजे आता ह्याच्या शीट्सचा कलर आहे, कोणता कलर आहे, ॲक्टिव्ह कलर व्हाईट, आणि ॲक्टिव्ह शीट आहे व्हाईट आहे, बाकीच्या ज्या शीट्स आहेत त्यांना कोणता आहे कलर आहे ना, त्याचा बॅकग्राऊंड कलर ब्लॅक ग्रे कलर आहे, ग्रे। तर तुम्ही याला कलर कोडिंग करू शकता। म्हणजे एखादी शीट ओपन, याचं नाव कोण वाचत बसणार, त्याच्यापेक्षा सेकंड स्टँडर्ड आहे ना, याला येलो कलर द्यायचा। देन इफ यू ओपन इट, हाँ ये येलो है तो इसका सेकंड स्टैंडर्ड है,
ये इसको रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं कलर कोडिंग। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके देन यहाँ पे टैब कलर दे दो ब्लू, सेकंड स्टैंडर्ड के लिए ब्लू कलर। अब ये एक्टिव है तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाजू में क्लिक करोगे तो ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, अब ये फंक्शंस को दे रहा हूँ मैं टैब कलर येलो, कोई भी टैब कलर ऐसे दे दो, ग्रीन, देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसको बोलेंगे कलर कोडिंग। बहुत सारा काम करना है, सेकंड स्टैंडर्ड का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस शीट का नाम क्या है देखने से अच्छा है, ब्लू कलर है सेकंड स्टैंडर्ड, आपको पता है, जस्ट गो एंड कॉपी द इन्फॉर्मेशन। ओके, राइट क्लिक, ये है टैब कलर। फिर ये है हाइड, क्या करेगा हाइड, हाइड कर देगा। मतलब आपको अभी ये आपका मेन शीट है, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और इस शीट से कोई इन्फॉर्मेशन आप में शीट 2 या इंट्रो इसमें लिया है, अभी यू कैन हाइड दिस शीट, क्योंकि कभी कोई गलती से डिलीट भी कर सकता है उसको, तो इसको हाइड करके रख दो, राइट क्लिक और हाइड। तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, ऐसे देखने में है वहाँ पे लेकिन इनविजिबल है। तो किसी को अगर नया कोई आदमी है और उसको आपको काम भेजना है, तो मेन शीट को हाइड करना है, और बाकी की शीट देखो भाई क्या करना है उसको, अगर उसको पता है तो अनहाइड करेगा, नहीं तो नहीं पता है तो नॉर्मल वो देखेगा, और आपका मेन फाइल भी सेफ रहेगा। तो अभी उसको वापस लाना है, अनहाइड करना है, तो कोई भी शीट पे जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड यहाँ पे अनहाइड आ जाएगा। तो अनहाइड, और ये जो हाइड शीट है, हिडन शीट, उसका नाम आएगा, जस्ट क्लिक ओके, यू गेट इट बैक हियर। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट, नया शीट इंसर्ट करने के लिए, देन डिलीट है, रीनेम है, मूव और कॉपी, व्यू कोड छोड़ दो, प्रोटेक्ट, टैब कलर, हाइड, और ये अनहाइड है। लास्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल शीट, कभी कभी पूरे शीट सिलेक्ट करने हैं। वर्ड में कैसे करते हैं, ऑल पेजेस, हाउ वी सिलेक्ट, कंट्रोल ए, तो ये कंट्रोल ए वाला ये काम करेगा, पूरे सीट्स ऐसे सिलेक्ट हो गए। सब शीट्स को आप मूव या कॉपी कर सकते हो। अभी एक एक हो रहा था ना, तो पूरे के पूरे शीट मुझे सेकंड फाइल में चाहिए, तो पहले उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल शीट्स। अभी यहाँ पे कितना, 4 5 6 है, कभी कभी फाइल आप ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे 100 शीट्स रहते हैं, और पूरे के पूरे कॉपी करने हैं, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ये सिलेक्ट ऑल। तो वंस यू सिलेक्ट यू कैन गो टू मूव और कॉपी, और इसका कॉपी बनाओ इसमें सेकंड फाइल में, ओके कर दिया, तो ये पूरे हमारे सेकंड बुक में ये सब आ जाएंगे इधर इजीली। और ये प्रैक्टिस करना है डेली, पहले आप जब काम शुरुआत करते हो ना, आप फार्मूला ये वो डालते हो, लेकिन कॉपी कर कोई नहीं कर रहा है, मैंने चेक किया था, 2 3 बार चेक किया। ये जब भी आप किसी को कोई फाइल में भेज देता हूँ ना, तो आप उसका कॉपी नहीं करते हो, पहले कॉपी करना है और उस पर काम करना है। एग्ज़ाम पे भी, अगर आपको एग्ज़ाम दिया, अभी लास्ट टाइम मैंने फाइनल ईयर वालों को एग्ज़ाम दिया था ना, तो उनका पहला काम क्या था, वो जो फाइल है उसको कॉपी बनाओ, पहले मेन फाइल को कॉपी बनाना है। मतलब काम करने के बाद कॉपी बनाना। नहीं नहीं, पहले कॉपी बनाओ, फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट, पहला काम उसका सेव एज करके कॉपी बनाओ, और जो कॉपी है उस पर काम करना शुरू करो। इससे क्या, मैंने जो क्वेश्चन पेपर भेजा था या ओरिजिनल फाइल थी सेम की वही रहेगी। अभी 2 लोगों ने क्या किया, उसमें काम करना शुरू किया, बहुत सारा गड़बड़ कर दी, और अभी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, और मैंने क्या किया उसको ही समझ में नहीं आ रहा है। तो एग्ज़ाम टाइम में फिर से मैं तो बताऊंगा नहीं कभी भी, नेवर एवर। एग्ज़ाम के बाद पूछो, इसके पहले पूछो, रिमेंबर। तो चला, आता मग तुम्हाला ह्या शीट काय आहे कळाली, आणि शीटचे व्हेरियस ऑप्शन्स ये वाले, ओके, उसमें इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, सब कुछ है। तो अभी नया शीट क्या होता है ये समझ में आ गया। अभी देखेंगे एक्चुअली शीट कैसे बना है। व्हाट इज शीट कंपोज्ड ऑफ, वर्कशीट, बहुत बेसिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सेल डायरेक्ट सिखाना शुरू कर देते हैं, शीट क्या है, ये कॉलम क्या है और सेल क्या है पता नहीं है उनको, और जब फॉर्मूले जब डालते हैं ना वो समझ में आता कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। इसलिए वी नीड टू फोकस ऑन बेसिक्स फर्स्ट। तो वर्कशीट इज composed ऑफ कॉलम्स, कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस, एंड रोज, ऐसे।
तो ये कॉलम्स है, कॉलम ए बी सी डी, ये बहुत सारे कॉलम्स है। नाउ इफ यू वांट टू नेविगेट टू नेक्स्ट कॉलम यू कैन यूज दिस राइट एरो की, ऐसे जा सकते हो। किधर तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक जाएगा। देखो जेड खत्म हो गया, अभी फिर से ए बी ए सी, वो खत्म होगा तो बी ये इसका गाना शुरू होगा, आ जा वो आता रहेगा ऐसे, है ना, ये ये ऐसे। तो ऐसे करते रहोगे तो वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये ख़त्म करना है तो कंट्रोल, कंट्रोल का बहुत सारा यूज़ होता है। कंट्रोल एंड राइट एरो, यू गो टू लास्ट कॉलम, एक्स एफ डी, दिस इज़ द लास्ट कॉलम ऑफ दैट शीट। फिर से वापस आना है तो कंट्रोल और ये राइट एरो लेफ्ट, लेफ्ट। लेफ्ट, ये आ गया फर्स्ट कॉलम पे। तो कॉलम्स जो रहते हैं दीज आर वर्टिकल कॉलम्स, कॉलम्स है। तो फर्स्ट कॉलम एंड देन फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट लास्ट, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है? ए, है ना, ये फर्स्ट कॉलम का नाम, दिस इज द ए नेम। वो नंबर 1 है और नाम ए है। और लास्ट कॉलम का नाम एक्स एफ डी, मतलब ये ऐसे बनता चला गया, ए बी ए सी, उसके बाद वो फिर ए बी, इस तरह से एक्स एफ डी तक चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एफ डी इम्पोर्टेंट, फर्स्ट कॉलम का नाम और लास्ट कॉलम का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी फर्स्ट कॉलम को कैसे आते हैं यूजिंग शॉर्टकट? राइट एरो पता था, मतलब जो भी एरो है जो भी एरो है लेफ्ट होगा। इसके लिए राइट को जाना है तो राइट ले लो ना, लेफ्ट ले जाने के लिए ये राइट एरो, ठीक है। अभी इसका नंबर देखते हैं कितना, ये तो फर्स्ट नंबर है, देखो इसका नंबर है जो है 1 है। कहाँ पे लिखूँ इसको? नीचे लिख लेता हूँ, नाउ आई वांट हियर लाइन। तो इसका नंबर है 1 और ये इसका नंबर कितना है, तो ये नंबर काउंट करना पड़ेगा। अरे इन्फिनिटी कहाँ है? लिमिट है ना वहाँ पे। इन्फिनिटी तो लिमिट तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, या आपको क्या करना पड़ेगा? वाहिद हिदनैन तलाता अरबा खमसा सित्ता सर आप अरेबिक में सबा क्यों तमनिया ताइश ताइश, ऐसे कब तक, जब तक हाथ दुखेगा तब तक डालना पड़ेगा ऐसे। इसके लिए क्या करेंगे, मैं अभी डाल दूंगा, डायरेक्टली डाल देता हूँ, पहले 1 से शुरू हो जाएगा, देन आई सिलेक्ट गो टू, ये भी आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं। नाउ आई एम जस्ट चलेंगे रोज़ में जाने दो, और यहाँ पे आई एम पुटिंग 50,000, ओके। तो मैंने ऑटोमेटिक वो भर दिया नंबर्स, उसमें कैसे भरते हैं समझ में आएगा बाद में। भरते हैं मतलब हाउ टू फिल मतलब ये 50,000 तक ना, ओके 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 until end I have filled all the numbers। तो मैं अभी लास्ट कॉलम को जाऊंगा कैसे? हम्म? ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब ये है यहाँ 16,384 16,384, 16,384 कॉलम्स है ये इतने। देखो वर्ड में हमने 2 4 5 सिर्फ लिए थे, यहाँ तो 16,000 है। वो उतने ज़रूरी भी रहते हैं क्योंकि बहुत सारा डेटा यहाँ पे रखना पड़ता है इसलिए। तो ये फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर 1 और यहाँ पे है 16,384, इतने सारे नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। तो ये हो गया अभी कॉलम्स का, और कॉलम्स के नाम ए बी सी डी ऐसे शुरू होते हैं। फर्स्ट कॉलम का नाम है ए, लास्ट का एक्स एफ डी, ओके। तो अभी जाना है रोज में, ROWS। आप लोग क्यों ऐसे बैठते हो पता नहीं, व्हाई डोंट यू राइट? नाही जाऊ दे, पण नंतर हे लक्षात येत नाही, तुम्ही ना सगळं विसरून जाता मग. म्हणजे आता रेकॉर्डेड व्हिडिओ बघता का परत, मग त्यावेळी नोट्स काढा, त्यावेळी नोट्स काढा रोज।
तो रोज बोले तो रोना नहीं है, ये इनको रोज बोलते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज को। रोना कैसे होगा? रोज गुलाब भी तो हो सकता है। नहीं, यहाँ पे रो वाला है। गुलाब देखिए, अब गुलाब का कांटा ऐसे टोच गया तो। सर आप शुरू करिए। बिल्कुल। चलो या फिर यहाँ पे ओके, रोज का देखेंगे अभी। फर्स्ट रो का नाम क्या है? 1। और नाम और नंबर कौन सा है? वन मतलब यहाँ पे रो का नेम एंड नंबर सेम है। यहाँ पे नेम ए है और नंबर 1 है, तो रोज का नेम एंड नंबर वही है। तो फर्स्ट रो इज फर्स्ट रो एंड व्हाट इज लास्ट रो? अभी लास्ट रो को जाना है, कैसे जाऊँ? आपको तो शॉर्टकट पता है। लास्ट रो कंट्रोल कंट्रोल एंड डाउन एरो। डाउन एरो। डाउन जाना है तो डाउन, क्योंकि रो नीचे रहेगी, तो कंट्रोल एंड डाउन एरो। तो ये हमारी लास्ट रो। अप्रॉक्सीमेटली 10.5 लाख। ओके, 10,48,576, 10,48,576। तो ये है नंबर ऑफ रोज, 10,48,576 लास्ट। और नेम और नंबर दोनों का सेम है। तो इतनी बड़ी ये शीट रहती है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्प्रेड शीट। स्प्रेड हुई है सब जगह, लिक्विड है, लिक्विड जगह मिली, स्प्रेड हो रहा है। ओके, तो रोज को जाने के लिए रोज रोज कंट्रोल प्लस फर्स्ट रो को आना है, फर्स्ट अप एरो। यहाँ पे वो एरो, और यहाँ पे डाउन एरो। हो गया काम। अभी कॉलम्स क्या पता चल गए, व्हाट आर कॉलम्स, सॉरी रोज, ये भी पता चल गया। अभी आप जब भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलेंगे हम सेल। हाँ, सेल। मुझे ये लगा बॉर्डर की बात कर तो रहे सेल क्या होता है? ये सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन हो ऑफ एंड कॉलम। रो एंड कॉलम्स। इंटरसेक्शन पता है ना? अगर समझ लो ना, ऐसे क्रॉस होता है, ये दो दो कॉलम्स है, ये ऐसे क्रॉस हो रहा है, तो ये क्रॉस से जो बन रहा है अभी, इसको बोलेंगे सेल। सो दिस इज ये दो लाइंस और ये दो लाइंस यहाँ कट हो रहे हैं, तो कटिंग के लिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। जो इंटरसेक्शन है इसको बोलेंगे हम सेल। सेल का कहाँ गया वो? सेल। और दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ शीट। मतलब जो भी हम लिख रहा हूँ अब तक, वो पूरे सेल्स में लिख रहा हूँ। सबसे पहले सेल ऑल, होता है और वर्कशीट सेल से कंज्यूम होती है, बहुत सारे सेल। यस, बहुत सारे सेल्स है। अभी ये जो पूरे सेल्स है ना, ये फर्स्ट वाली सेल है, उसके नीचे सेकंड सेल रखी हुई है, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे सेल्स सेल्स। अगर आप वर्टिकल रखोगे तो उसका कॉलम बन जाता है। अगर सेल ऐसे 1 2 3 ऐसे हॉरिजॉन्टली रखोगे तो उसका रो बन जाता है। मतलब एक्चुअली मेन क्या है? सेल है, और उसी सेल में आप लिखते हो। तो if you put all the cells horizontally, then it is called row, and if you put cells 1 2 3 vertically, then it is called column. तो ये है सेल, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो सेल भी होता है, ये जो फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे होता है। तो लास्ट सेल कौन सा है? लास्ट सेल का नंबर 16,384। 60,384। तो इस सेल का नंबर क्या होगा? हाँ, इस सेल का नंबर नंबर बोलो इसका, ये जो सेकंड वाला है, 16,385। कैसे होगा? 85। 16,384 मल्टीप्लाइड बाई 2, सेकंड रो पे है ना वो, तो इसका आ जाएगा 3278। वो तो 84 फर्स्ट वाला होगा, 85, 6 7 8 तो आपको ऐसे। फॉर्मूला यूज करेंगे। हाँ, ये काउंट करके, हाँ, मल्टीप्लाई करके।
ते फक्त म्हणजे ह्या प्रत्येक शीट्सचे असे असतील. म्हणजे एका रो मध्ये किती असतात सेल्स? अच्छा, एक में जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, कर जैसे दो अगर 1 तीन 2 चाहिए, 3 4. हाँ हाँ, हाँ, तो अभी मुझे 3 रो का चाहिए तो इंटू 3 कर इंटू दो। 3 कर दो, इससे इंटू 3 कर दो, क्योंकि एक सेल में इतने रहते हैं, सॉरी एक रो में कितने सेल्स है? 160,000, 384. और एक कॉलम में कितने सेल्स रहेंगे? 10 10 lakh lakh 10 lakh साढ़े 10 लाख 48,500 वेरी गुड. 570। यस, तो ये फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड ऐसे जाओगे तो 10 48 576 इतने सेल्स एक कॉलम में है. ऐसे 16,000 कॉलम है. तो एक वर्कबुक में हमें, ये जो बुक है या वर्कशीट में, आपको नंबर ऑफ सेल्स कितने मिल जाएंगे? देखो ये है कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स 384 मल्टीप्लाइड बाय 10 48 576. इसका जो मिलेगा नंबर, गॉड, ये नंबर ऑफ सेल्स है. एक शीट में इतने होते हैं, तो इतने बहुत सारे शीट भी ले सकते हो. ठीक है, एंड दिस इज नंबर ऑफ सेल्स इन वन शीट. कसं कसं कॅल्क्युलेट केलं सर ते? इज इक्वल टू करते देखो हे बघ, आता मी हे सिलेक्ट केलेलं आहे, हा, बरोबर. किती सेल सिलेक्ट केले सांग? 8. 1 2 3 4 1 2 3 4, टोटल 8 सेल, बरोबर. तर हे मी ॲक्च्युअल काउंट कसं करणार? मी कॉलम किती सिलेक्ट केलेत त्याच्यासाठी? 2. आणि रो किती सिलेक्ट केलेत? 4. मग 2 गुणिले 4 किती झालं? मग जर सगळ्या कॉलमवरचे जर बघायचे असेल तर आपल्याला कॉलम किती आहेत बघायचे आणि रोज किती आहेत बघायचे, त्यांचं मल्टिप्लाय करा, नंबर ऑफ सेल्स मिळतील इझिली. तर इतके आहेत 17,98,68,69 असं काहीतरी आहे ते. हा नंबर लक्षात ठेवायची काही गरज नाही, पण 17 बिलियन बिलियन हाँ ऐसे समझ. ये लक्षात ठेवा, तुम्हाला लक्षात क्या ठेवायचा है? ह्या दोन नंबर 10 48 576, ये दोनों आपको पता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली. ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन हो गया आपको नंबर मिल जाएगा. तो अभी सिद्धार्थ को क्या करना है, वो अभी वो ये करने वाला है. उसने एक नया प्रण प्रण बनाया, वो क्या बोलते हैं उसको? मला एम, रिवॉल्यूशन नहीं, रिवॉल्यूशन नहीं, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन, हाँ एक रिजोल्यूशन बनाया कि मैं आज यहाँ पे बैठ के ये पूरे के पूरे सेल जो है ना उसमें मैं फील करने वाला हूँ इन्फॉर्मेशन. मैं ऐसे जस्ट आई कीप राइटिंग 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे भरता रहूँगा. मुझे वो पूरे सेल्स भरने हैं. कितना टाइम लगेगा? पूरा दिन, आई गेस। मोर देन पूरा दिन. हाँ मतलब स्पीड पे डिपेंड करता है। हाँ स्पीड भी, और कितना ये आप कितना भी स्पीड कर लो, अभी सिद्धार्थ का इतना दाढ़ी है, फिर इधर तक जाएगा वो दाढ़ी, तभी वो खत्म नहीं होगा. इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 years विदाउट स्टॉपिंग टू फिल ऑल द सेल्स इन वन शीट. इतने सेल्स है वो, तो इतने इन्फॉर्मेशन कितना होता उसमें रहता होगा वो बोलो. ये नंबर ऑफ सेल इतने हैं ना, 10 साल लगेंगे एक साथ, वो भी बिना स्टॉप. ऐसे शुरू करना है, ऐसे मशीन रहना है. तो ये यहाँ पे पूरा सिद्धार्थ का ताड़ी वगैरह, ये यहाँ पे पूरा वाल्या कोड़ी सब कुछ बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक पूरा खत्म. समझ में नहीं आएगा, फिर सेल्स करे तपस्या की। हाँ तपस्या की है, फिर ये एक्सेल की देवता आ जाएगी. उठ जा भाई, कितने गर्लफ्रेंड चाहिए बोल. उसका एक्सेल से क्या लेना देना? सेल्स ही गर्लफ्रेंड बन जाएंगे. अच्छा. सालों के साथ रहूंगा तो ऑनलाईन वाल्यांना समजतंय का सगळ्यांना? आहेत का? एकटाच आहे, चांगला आहे. पण तुला समजतंय का? हां, अच्छा तुला पण पाहिजे आहेत का? मग एवढं सगळं भरावं लागेल. तिचं नाव आपण सेल्स ओके. तर आता नंबर ऑफ सेल्स किती आहेत कळलं. एक्सेलमध्ये कोणतीही माहिती असू दे ती सेलमध्येच भरायची असते. वेर एवर यू राइट, सी आई क्लिक हियर 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 ऐसे वो सेल में ही रहते हैं पूरा. ओके. अभी अभी इस सेल में अगर इन्फॉर्मेशन मैंने भरना शुरू कर दिया ऐसे, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने भर सकते हैं इसमें एक सेल में? ऐसे बहुत सारे भर सकते हैं. ये एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा है, मेरा टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी. मैंने एक पूरा चैप्टर लिख दिया इसमें. ठीक है, तो ये चैप्टर लिखा है एक ही सेल में है. ये आपको लग रहा है ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं. तो मैं अगर ये जो इस सेल में Merge हो लिखा है, जाते हैं ना? हाँ देखो नहीं, यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, कौन सा लिखूँ? 143 लिख लेता हूँ.
आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये गायब हो गया। तो बाकी का सब जो था वो गायब हो गया, लेकिन वहाँ पे है वो, इसमें ही है। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसमें आप ऐसे बड़ा कर सकते हो, हाँ। और अगर बड़ा भी नहीं किया तो भी चल सकता है, लेकिन टेक्स्ट इसमें है। तो ये जो सेल है, सेल में आप इंफॉर्मेशन भर सकते हो, आगे के सेल में कुछ लिखा तो वो ओवरलैप हो जाता है, वहाँ पे है लेकिन ओवरलैप हो जाता है एक्चुअली। कितना अच्छा सीक्रेट चीज लिखने। हाँ, तो सीक्रेट चीज़ लिखो यहाँ पे, तो सीक्रेट जो भी लिखना है, एक सेल में आप पूरा एक चैप्टर लिख सकते हो आप, फुल चैप्टर। तो वो सेल का लिमिट रहता है, सेल लिमिट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेल लिमिट है 32,000 कैरेक्टर्स। कुछ भी नंबर लिखो, कुछ लिखना है लिख दो, अप टू 32,000 लिख सकते हो एक सेल में। ये क्या है 143? नंबर है। नंबर है। 143 नंबर है। अच्छा वो मैजिक वर्ड है। अच्छा, मैजिक नंबर वर्ड, है। मैजिक नंबर है। ओके, गुड गुड। मैजिक नंबर कैसे? तो उसके टू लगा, एक जगह आप बोला 143 तो क्या बोलेगी 143। मैं कौन ऐसा सा क्यों कौन सा बोलूंगी मैजिक नंबर है, तुम्हें 142? पता है आमोस? ऐसे नहीं, ऐसे एक मिनट मैं ये क्यों बोलूंगी? तो मैं आपको हिंट दे रहा था मैं। टेक्निकली हाँ वो बोलो, क्या समझने है के वो? लिए। 143 का उल्टा ओह, मतलब इंडियन भी होता कॉन्स्टिट्यूशन, है। अच्छा। उल्टा मतलब भी होता है। होता डबल रीडिंग भी होता है उसके, जो जिस तरह से आप लोग। हो, मला नाही काय माहित रे, तुम्हालाच माहित. 143 काय आहे मलाच विचारते, तुमचं काम आहे उद्या ते असाइनमेंट 143 काय आहे शोधून काढायचं. फाइंड आउट व्हाट इज 143. मुझे पता हो, बहुत कुछ हो सकता है, नंबर है ये। अच्छा ठीक है, मैं बताऊंगा लेकिन अच्छा। कल बताऊंगा. अच्छा। कल आपने बताया उसका मीनिंग, तभी मैं बताने वाला हूँ. बहुत सारे मीनिंग है उसके. इन एक्सेल मध्ये ना फक्त नहीं नहीं, हाँ, अरे जनरल, वो इन खींच जनरल, रहे हैं, इन वही क्या जनरल, खींच रहे हो, इन क्या कर जनरल. रहे हो? चलो, सेल का लिमिट है 32,000 कैरेक्टर्स, मतलब ये जैसे टाइप करते रहोगे तो 32,000 कैरेक्टर्स तक ही लेगा. फिर उसके बाद वो बोलेगा बहुत पेट भर गया, नहीं ले सकता. ठीक है, और भरना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज एक्सेल क्रैक हो जाएगा फिर. चलो, तो अगर एक शीट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रहेंगे, एक फुल शीट में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रहेंगे बोलो. 32,000 इंटू मल्टीपल समथिंग मल्टीप्लाई कर दो ना। हम्म, रोज एंड ये कॉलम। 17 मल्टीप्लाइड बाई हाँ। इतना कर दिया तो उतना डेटा यहाँ पे फिल हो सकता है एक शीट में. ऐसे बहुत सारे शीट ले सकते हो. ठीक है, अभी इस सब शीट का हमें कंट्रोल करना पड़ता है. ठीक है, तो अभी देख रहे हैं हम, ये सेल लिमिट जो है, ये सेल में लिखा है मैंने ऐसे, ये 143 इस सेल में लिखा है, ये सेल यहाँ पे सेल में लिखा है देखो. तो ये पता कैसे चलेगा कि ये किस में कहाँ लिखा है. तो एवरी सेल हैज़ एड्रेस और नेम, जैसे कॉलम का नाम है, रो का नाम है, वैसे सेल का भी एड्रेस होगा. तो सेल, दिस इज कॉल्ड सेल एड्रेस और सेल नेम. तो इस सेल का नाम क्या है? C22। C22. जो भी सेल का एड्रेस होता है तो स्टार्ट्स विथ कॉलम नेम एंड एंड्स विथ रो नेम. ये 22C कभी भी नहीं होगा. रिमेंबर, कोई भी सेल का नाम होता है वो कॉलम का नाम फर्स्ट होता है और रो का नाम. हम ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। हम्म, तो अभी मैंने जो एक्टिव सेल है जिसपे कर्सर है वो सेल का नाम बताओ. B26। B26. देखो, और मैं जहाँ पे अभी लिख रहा हूँ B26, वो सेल कौन सा है? B28. ये B और 28. इथे तुम्हाला ते हायलाईट झालेलं दिसेल, कॉलम हायलाईट झालाय आणि रो सुद्धा हायलाईट झाली आहे. त्याच्यामुळे आपण तुम्ही कोणत्या सेलवर आहात हे कळतं इथे. B28. तो कोई भी सेल का नाम होता है. तो फर्स्ट सेल का नाम क्या होगा? 1A1। A1. तो ये जो फर्स्ट सेल है इसका नाम है A1. अभी फर्स्ट रो का लास्ट जो सेल है उसका नाम क्या होगा? XFD। हम्म, A1 XFD1। हाँ एक्सेप्ट डी XFD1. ये देखो, ये XFD कॉलम का नाम, ये रो का नाम. समझ में आ रहा है? सही में? मुझे तो नहीं लग रहा है. समझ में आ रहा है ना? सही में? समझ रहा है। हाँ, समझ रहा है. तो मुझे बोलो, अभी ये जो शीट है, पूरा पेज है ना, उसका लास्ट सेल का नाम बताओ. लास्ट सेल, सबसे लास्ट वाला सेल. सेल। हाँ, लास्ट सेल का नाम. 10,05,000 समथिंग। हम्म, जो भी। वो सही है. कैसे आया नाम बताओ. सर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम
देखो लास्ट सेल कहाँ पे होगा, लास्ट सेल, ये पेज का पूरा लास्ट सेल कहाँ पे होगा, लास्ट कॉलम में होगा। तो पहले लास्ट कॉलम का नाम ले लो, और सेल जो है लास्ट वाला सेल लास्ट रो पे रहेगा, तो लास्ट वाला रो भी चाहिए ले लो। तो ये यहाँ पे अभी ये लास्ट वाला सेल है, ये देखो ये, तो इसका नाम है एक्सएपडी एंड 1048576 हो गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये, यहाँ पे भी सेल में भी कर सकते हैं। फर्स्ट सेल का नाम है A1 और लास्ट सेल का नाम है XFD 1048576। ठीक है। तो अभी कभी कभी आपको भूख लगी है, भूख लगी है कि नहीं, मुझे तो लगी है। तो मैं खाना खाने जाऊंगा इधर, इसका नाम बोलो। A7 ओके, अभी इसका नाम बोलो। J1 जेवन खाना है, हाँ हाँ, और अच्छा वाला चाहिए ना जेवन, तो फिर से इधर आना, इसका नाम बताओ। A1 तो A1 जेवन चाहिए ना। तो इस तरह से J1 मतलब जेवन मतलब खाना, मराठी में जीवन खाना, बोलते हाँ हैं। जेवन, यस। कुछ है क्या गुजराती में कोई वर्ड जेवन के लिए? नहीं नहीं, जेवन मतलब खाना, जो भी प्लेट आएगा ना उसको जेवन बोलेंगे। तो A1 खाना चाहिए, तो ऐसे जेवन पे जाना है। ठीक है, हाँ। आवन जावन सुना था A1 अच्छा चलो आवन जावन, चलो आवन आवन। A1 किसके, किसके, मिस्त्री को बोलते हैं। किसको? मिस्त्री मिस्त्री, मिस्त्री मिस्री, शक्कर शक्कर अच्छा मिस्री। ब्रश ब्रश नहीं, पाउडर, पाउडर रहता है। ब्लैक कलर की पाउडर है जिसे मिस्त्री बोलते हैं। तंबाकू की रहती है वो जो ना लोग सुनते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो अलग होता है। अलग से है। चारकोल टाइप। वो उधर वो जानवर रहता है, उसका शनि शनि रहता है, वो ऐसे ऐसे करेगा और जला लो ना, और उसको जलाओ तो उसका पीठ पीठ रहता है। तुला काय सगळं सांगायला लागतं। आप दुकान में जाओ और A1 दूसरी बोलो, आपको डेमो मिल जाएगा। नहीं थैंक यू, ठीक हूँ मैं। ओके, तो क्या कहाँ पे थे हम? मुझे मिस्त्री मतलब शक्कर ही लगा। एवरी सेल हैज नेम, सेल नेम मिस्त्री भी बोलते हैं। और एड्रेस, इसको सेल नेम और एड्रेस बोलते हैं, एड्रेस, एड्रेस। तो A1 ऐसे पूरे, तो सेल का नाम कभी भी शुरू होता है विथ कॉलम नेम एंड एंड्स विथ रो नेम। ये 28B कभी भी नहीं होगा, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो वो कहीं कुछ रॉन्ग कर देगा एक्सेल। बहुत पागल है एक्सेल, उसको जैसे चाहिए वैसे ही बताना पड़ता है। ठीक है, चलो तो अभी आपका काम है, अभी हम रुकेंगे, अभी आपको एक टेबल बनाना है। ओके, तो वो मैं टेबल भेज दूंगा, और आपको एक्सेल ओपन करके ये इसमें ऐसे भरना है, और उसको सेव करके शेयर इन अ ग्रुप। और इसके बाद मैं ये बाकी ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आई टेल यू टुमारो। बहुत सारा काम अभी भी बाकी है इंट्रोडक्शन का, लेकिन 1 आवर में नहीं हो सकता, इतना बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है ये अभी। थोड़ी देर और नहीं तो फिर 1:30, ओके फाइन, दॅट इज फाइन इफ यू आर ओके विथ। हां ठीक आहे, चला घेऊ मग, चालेल, उद्याचं माझं काम वाचेल। ॲमोज आहे ना, एक काय रेकॉर्डिंग होतेच तसंही। इन लोग की एग्जाम हुई नहीं, तुम लोग की नहीं हुई? ओके देन, चलो आता मग परत पुढचं बघू। आता तुम्हाला सेल कसा आहे कळलं, व्हॉट इज सेल लक्षात आलं। ठीक आहे, सेलचे ॲड्रेस झाले। मग आता आपल्याला यू मस्ट नो हाउ टू फाइंड ये, अभी ये कौन से सेल पे मैं हूँ, G28 G28 में हूँ। ॲमोज तुला दिसतंय ना? हां, आता कुठल्या सेलला आहे मी? AB28 AB28 कसं बघताय तुम्ही, कॉलम नेम आणि इथं रो नेम। ठीक आहे, एवढे डोळे फाडायची काही गरज नसते, इथं नेम बॉक्स आहे, इथे बघायचं। कोई भी सेल है तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखना ही नहीं है, चेक हियर नेम बॉक्स पे जो एक्टिव सेल है अभी, एक्टिव मतलब जिस पे हमने ऐसे कर्सर रखा है, ये है एक्टिव सेल, तो एक्टिव सेल का नाम यहाँ पे देखा जाएगा। सर आपको क्या लग रहा है समझ में आते कि बोल रहे हैं?
हाँ हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर देखता हूँ। मैं क्यों नहीं पूछ। नेम बॉक्स। तो अभी हम पूरे फीचर्स देख रहे हैं। तो फर्स्ट इसको क्या बोलेंगे, ये जो पहले वाला है इसको, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? बाष्पीभवन झाले तुमचं सगळ्यांचं? इसको क्या कुणी व्हिडिओ बोलते बघत नाही, इसको क्या बोलते हैं ऐसा? हाँ, वेरी गुड, टाइटल बार इट इज। देखो उसको पता है, ऑफलाइन वाले को पता नहीं। ये है टाइटल बार क्योंकि उस पर टाइटल लिखा होता है। ये दूसरा क्या है? मेनू बार, मेनू चाहिए ना, मेनू। और ये नीचे वाला ये क्या है? दिस इज रिबन। हाँ ये रिबन। हाँ, ये रिबन है जिसमें होम मेनू के पूरे कमांड्स रहते हैं। इंसर्ट में गए तो इंसर्ट मेनू के पूरे कमांड्स रिबन में दिखते हैं। और रिबन के बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे नेम बॉक्स, और वो शीट के ऊपर रहता है। देखिए ये जो पूरी शीट है उसके ऊपर शीट का जो कॉलम नेम है उसके यहाँ पे है नेम बॉक्स। तो अब ये हमें इसके यूजेस देखने हैं, नेम बॉक्स के यूजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये क्या कर देता है, शोज एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। एक्टिव मतलब ये सिलेक्टेड है। अभी एक्टिव सेल का नाम बताओ। C32। C32। अभी C33। जैसे आप ऐसे जाओगे नीचे इधर उधर, जो भी एक्टिव सेल रहेगा उसका नाम वो बताता रहेगा आपको। नेम बॉक्स का फर्स्ट काम है ये, दिस इज द नेम बॉक्स। सिलेक्ट म्हणजे करू शकतोस, ये त्याचं दुसरं काम आहे नेम बॉक्स। नंबर 2 का काम है टू नेविगेट थ्रू टीएच, स्पेलिंग सांगा रे। THROUG। THROUGH। थ्रू शीट, पूरे शीट में कहीं पे भी जा सकते हो ये नेम बॉक्स से। मतलब आपको अभी खाना खाना जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो और यहाँ पे J1 डाल दो और एंटर कर दो, आप J1 पे चले जाओगे। आपको अभी कोई और शीट में जाना है या कोई भी सेल में जाना है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा Z1000। तो पहले कॉलम का नाम लिखो, देन राइट रो नेम, एंटर, यू गो टू दैट सेल डायरेक्टली। अभी ये सेल जेड कहाँ पे है देखो, ये मैं स्मॉल कर रहा हूँ। गॉड। कसं बारीक केलं तर कंट्रोल एंड स्क्रॉल, कंट्रोल एंड स्क्रॉल बार से ये देखो, ये एक्चुअली हमें डेटा हमारा जो है ना वो बहुत ऊपर है, लेकिन ये इतना स्मॉल कर दिया फिर भी वो समझ में आया। तो फिर से हमें जाना है A1 पे, तो गो टू A1 और टेल मी हाउ टू गो टू द लास्ट सेल। लास्ट सेल जाना है, एक्सेप्ट डी। एक्सेप्ट डी 104856, एंटर। ये आ गया, हमें लास्ट सेल पे आ गए। बहुत फास्ट हो तुम लोग, देखो अभी तो 10 साल नहीं लगे ना 10 सेकंड भी नहीं लगे वहाँ पे जाने के लिए। ओके, तो मुझे जाना है अभी फर्स्ट कॉलम का लास्ट सेल जाना है, बोलो। फर्स्ट कॉलम का लास्ट सेल, फर्स्ट कॉलम का लास्ट सेल। फर्स्ट कॉलम का लास्ट एक्सेप्ट डी 10 लाख नहीं 16। सही है, 10 लाख नहीं 16,000 नहीं है। सिर्फ एक्सेप्ट डी यहाँ पे लिखा है, इस पे ये डाल दो यहाँ पे ए, फर्स्ट कॉलम लास्ट रो, ये आ गया इधर। मतलब आपको ये चक्कर काटना है ना पूरा शीट का, तो ये इधर डालते रहो ऐसे। तो पहले शीट पे जाना है, यहाँ पे सिर्फ A1 डाल दो, A1, ये आ गया A1 पे। और यहाँ पे हमने डाल दिया XFD1, इस कॉर्नर में आ जाएगा। तो ऐसे कॉर्नर 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 कैसे भी घूमना है घूम सकते हो। सेम कॉर्नर हमें जाना है तो मनचाहा, हाँ देखो पहले मैं यहाँ पे आ गया, कंट्रोल राइट से लास्ट सेल, कंट्रोल डाउन से फिर ऐसे, फिर से ये लास्ट सेल आ गया। मैं अभी कंट्रोल लेफ्ट फर्स्ट सेल और फिर से कंट्रोल एक्चुअल फर्स्ट सेल, मतलब इसको बोलते हैं नेविगेशन। तो ये नेविगेशन करने, टू नेविगेट थ्रू शीट यू यूज नेम बॉक्स। तो उसके लिए क्या करना है, सेल का नाम लिखना है यहाँ पे एंड प्रेस एंटर। तो मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे XFG
10 कहाँ पे जाएगा? नहीं जाएगा, हम्म, नहीं जाएगा, जी नहीं जाएगा। ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। दैट वाज एक्सपेक्टेड आंसर, वेरी गुड। सबको देखो ये कहीं नहीं जाएगा एक्चुअली, लेकिन ये कुछ तो नाम दिया, इसने इसको नाम दिया। एक्चुअली एक्सेप्ट जी है ही नहीं नाही कॉलम। डी पर्यंतच येतो. हाँ, तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। तो हे लक्षात ठेवायचं आहे, एक्सेप्ट डी, डी चे आगे कुछ नहीं। कुछ नाही. ठीक है। तो नेम बॉक्स में आपको लिखना है, इट शोज एक्टिव सेल का एड्रेस दिखेगा और नेविगेट थ्रू शीट, और इसका तीसरा काम है, और एक काम है। तो जब भी आप वर्ड या पावर पॉइंट में काम कर रहे हो तो उसको कलर देना है, तो उसके लिए सिलेक्शन करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन पे ही होता है। अगर मुझे इस कलर देना है, मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे सिलेक्ट कर दिया, होम मेनू एंड कलर, इन दिस वे जो कलर देना है दे सकते हो। मतलब सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो सिलेक्शन के लिए अगर आपको सिलेक्ट करनी है कोई सेल्स, थ्रू माउस आप ऐसे प्रेस करके ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन। ओके, तो अगर ये नेम बॉक्स में आपने डाल दिया, अगर सिलेक्ट करना है आपको A1 सेल, तो A1, तो A1 सेल ये सिलेक्ट हो गया। एक सेल जिस पे आप हो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। अभी A1 टू A10 पूरे सिलेक्ट करने हैं, तो आल प्रेस, देखो ये जो प्लस बटन है, वाइट प्लस साइन, इसका भी माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है। अगर आप मेनू में हो तो ये ऐसे एरो हो जाता है, और यहाँ पे आओगे सेल पे वो वाइट प्लस साइन होता है, और यहाँ पे जाओगे, देखो ये पूरा रोल। अगर कोई भी सेल है और सेल के बॉर्डर पे चला जाओगे तो ये ऐसे ब्लैक एरो होते हैं। ओके, फोर हेडेड एरो, तो ये भी होता है इसका, इसका भी अलग काम है। ये और एक्सटेंड करने के लिए। और यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे गया तो देखो और एक प्लस हो जाता है। तो सबका मीनिंग अलग अलग है। तो अगर ये वाइट प्लस साइन ऐसे होता है तो वो ये सिलेक्ट कर देगा ऐसे। मोर देन वन अगर सिलेक्ट करना है तो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट सेल से वाइट प्लस साइन, प्रेस एंड ड्रैग, तो ये ऐसे सिलेक्ट कर देगा अप टू 10। कब तक सिलेक्ट करेंगे उसमें? लास्ट तक करना हो डायरेक्ट तो कैसे? तो पहले वो दे बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। तो पहले इसका भी काम क्या है नेम बॉक्स का, इट हेल्प्स यू टू सिलेक्ट ये सेल्स। तो मुझे A1 टू A10 जाना है, तो यहाँ पे A1 पहले लिखो जहाँ से स्टार्ट करना है, A1, फिर 2 लिखना है 2, और 2 लिखने के लिए यहाँ पे यूज़ करना है कोलन, ये जो 3 डॉट, 2 डॉट रहते हैं ये कोलन, ये कोलन। और A1 से A10 तक या N10 तक जाना है, तो यहाँ पे लिख के A1 टू A10, देन प्रेस एंटर, तो ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, फुल कॉलम, ए कॉलम सेलेक्ट करना है, A1 टू A1 to A, A10, 10, 48, 5, 57, 7, 6, 6। एंटर कर दिया, वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देगा इजीली। ठीक है, तो नेम बॉक्स का काम क्या है, एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। सेकंड, इट कैन नेविगेट यू थ्रू शीट, कहीं पे भी सेल पे जाना है। और सिलेक्शन, अगर मुझे अभी ये ऐसे इतने सारे सेल सिलेक्ट करने हैं, इसको मुझे बॉर्डर देना है, तो मैं माउस से ऐसे इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे बॉर्डर दे सकता हूँ इससे, सिलेक्शन के बाद। अभी मुझे ये सब शीट सिलेक्ट करने हैं, तो ये कैसे बताओगे इसको? मतलब देखो ये जो सिलेक्शन है ना, तो नेम यहाँ बॉक्स पे से करना लिखेंगे है। ना कि B8 to जितना जो सिलेक्ट करना है आपको बोलना, अभी ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, जितना मतलब कब तक, कहाँ तक? एंड तक करना। नहीं, इतना ही मुझे चाहिए ना ये। हाँ, तो B8 हम्म कॉलन हम्म नहीं 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 नहीं, this सही will be है, यू आर गोइंग B8 करेक्ट। हाँ, to टू बी E12, E12। येस। तो कोई भी सिलेक्शन आहे त्याची फर्स्ट सेल आणि लास्ट सेल ते द्यायची। आता या सिलेक्शनची फर्स्ट सेल काय आहे, B8, इथून सुरुवात होतं आणि तुम्हाला इथंपर्यंत जायचं आहे। तर या सेलचं नाव बघायचं काय आहे, F12। F12, E12। आपने E12। E12 अगर मुझे यहाँ तक जाना है तो, अगर आप मुझे यहाँ तक जाना है तो ये यहाँ पे जाओ, E12, ठीक है। तो E12 आपको यहाँ पे लिखना है, B8 शुरुआत की सेल, स्टार्टिंग सेल टू E12, एंटर कर दिया, तो ऐसे सिलेक्ट करके देगा आपको जो भी सिलेक्शन है दिस वे। तो ये नेम बॉक्स का काम है, टू सिलेक्ट वन और
मल्टीपल सेल्स, ऐसे सेलेक्ट कर देता है। अभी अभी सिलेक्शन का पॉइंट आया है तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन मेथड्स भी अभी भी लेके रखता हूँ। सिलेक्शन मेथड्स जैसे हमने वर्ड में सीखे थे, कैसे करते हैं सिंगल वर्ड हाउ टू सिलेक्ट। डबल क्लिक राइट, और पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक करेक्ट। एक सिंगल लाइन कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो एरो आता है। मतलब ये राइट एरो ऐसे ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा अभी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ अच्छे से, अच्छे वाला। यहाँ पे थोड़ा मैं कलर फिल कर देता हूँ। वेरी गुड, टेक्स्ट कलर वाइट एंड बोल्ड in this way. अब ये सेम डिज़ाइन I want to put here and here and here. Yeah. What should I do? ये देखिए Select. सेम डिज़ाइन सिलेक्ट कर दिया। हाँ सेम डिज़ाइन मुझे यहाँ पे चाहिए, Shift कॉलम्स select करा जला जला तुम्हाला काय इसको इसको करना है। जला highlight हेडर करायचं. फुटर नहीं होगा इसमें? नहीं, हेडर फुटर सिलेक्ट करून आणि मग तुम्ही त्याला कंट्रोल और कंट्रोल लावा, शोध लावा। ज्याला सेलला सिलेक्ट करायचं ते. ओके, पहले इसको सिलेक्ट कर दो। ये पूरा फॉर्मेट कॉपी करना पड़ेगा, हाँ उसके लिए है यहाँ पे है फॉर्मेट पेंटर। हाँ ये ब्रश यहाँ से ये क्या करेगा, ये ब्रश पूरा इनका कॉपी इस पे खुद में लेगा ऐसे। इट विल कॉपी ऑल द डिज़ाइन। ये और ये ब्रश देखो ये ब्रश आ गया इसके साथ। तो इस ब्रश से जिसको देना है इसको सेलेक्ट कर दो। ओके. सेम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, इसको ओके। क्लिक तो कर जो सिलेक्टेड फॉर्मेट है वो अगर ये अलग होगा और उसमें अलग होगा तो ये क्लिक करने से वो उसके जैसा होगा। यस, क्योंकि अभी देखो मुझे अभी ये बहुत अच्छे से नोट्स बन रहे हैं, तो सेम फॉर्मेट जो पॉइंट है उसको मैं सेम डिज़ाइन दूंगा। तो मैंने पहले पॉइंट्स लिख के रख लिए, और अभी सेम डिज़ाइन देना है तो उसको अलग अलग सब चेंज सब एवरीथिंग एवरी वॉट एवर यू से एक को करना है, उसके बाद डायरेक्ट कॉपी करना है। को अप्लाई करायचं उसके साथ फॉर्मेट उसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ये वी हैव यूज दिस इन वर्ड आल्सो, वर्ड में है, पावर पॉइंट में, सब में है। हाँ तो कॉमन अगर ऐसे डिज़ाइन रखना है तो पहले एक डिज़ाइन बनाओ कोई भी, और यूज़ फॉर्मेट पेंटर, फिर इससे जिसको आपको डिज़ाइन देना है उसको सिलेक्ट करना है नेम बॉक्स को। अभी सेम डिज़ाइन देखो, इसका डिज़ाइन चाहिए तो इसको क्लिक करके इसको क्लिक करना, ये आ गया सेम डिज़ाइन। सिर्फ थोड़ा इसका कॉलम विड्थ चेंज कर दिया। तो अभी सिलेक्शन मेथड सीखने हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं। सेल्स, हाउ टू सिलेक्ट सेल्स। सिंगल सेल सिलेक्ट करना है तो जस्ट क्लिक एनीवेयर, या और you can use this एरो. arrow keys. Okay. So first single cell करना है तो click on cell और use arrow keys। कोई भी arrow की यूज करो तो वो सेलेक्ट हो जाएगा सेल ऐसे। ओके, नंबर 2, ओके। तो अभी कभी कभी हमें मोर देन वन सेल सिलेक्ट करने पड़ते हैं ऐसे। ओके, अभी एक सिंगल सेल हो गया, अभी दूसरा चाहिए ऐसे इस तरह से। तो मोर देन वन सेल सिलेक्ट करने के लिए उसको आप ये जो वाइट पॉइंटर है इसको वाइट बनने दो ऐसे, प्लस साइन एंड देन ड्रैग। इधर जाना है इधर जाओ, इधर जाना, जैसे भी चाहिए ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो लेफ्ट माउस बटन प्रेस एंड ड्रैग, मैं लिखता हूँ प्रेस एंड ड्रैग। ड्रैग मतलब ऐसे हम ड्रैग करते हैं, ऊपर इधर उधर जहाँ पे ड्रैग करना है ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कीबोर्ड से कैसे करेंगे। कीबोर्ड सिलेक्शन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं की, जब भी यू वांट टू सेलेक्ट एनी वर्ड पैराग्राफ, शिफ्ट। वेरी गुड। तो शिफ्ट यूज़ करके एरो. एरो यूज़ कर दो, देखो ये सिलेक्ट कर रहा है ऐसे, सिलेक्शन निकल जाएगा ऐसे। उसके लिए शिफ्ट एंड एरो कीज।
और शिफ्ट की ये सिलेक्शन के लिए होता है, प्लस एरो कीज। ये क्या करेगा, मोर देन वन प्रेजेंट है, ये रेंज सिलेक्ट करेगा, रेंज। तो रेंज क्या होता है, इफ यू सिलेक्ट मोर देन वन सेल दैट इज कॉल्ड रेंज। अभी ये जो रेंज है कितने सेल्स की है, 1 2 3 4 5 सेल्स की ये रेंज है। मैं सिर्फ इसको अभी थिक बॉर्डर देता हूँ। अभी ये जो है ना, ये पूरे एक सेल, ये रेंज है, ये मोर देन वन सेल इट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज सिलेक्ट करनी है तो प्रेस एंड ड्रैग और शिफ्ट एंड एरो कीज। नंबर 3, कॉलम सिलेक्ट करना है, फुल कॉलम सिलेक्ट करना है। क्या करना पड़ेगा, एक तो पूरा ऐसे शिफ्ट पकड़ के धरो, ऐसे 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 करो, या कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर दो। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एक एक सेल सिलेक्ट करता जाएगा। कंट्रोल पकड़ लिया, पूरा कॉलम ऑटोमेटिक हो जाएगा इजीली। मतलब कॉलम सिलेक्ट करना है तो देखो, CTRL प्लस शिफ्ट लाइक वो दोनों में अप्लाई होगा ना। एंड डाउन एरो, डाउन और अप, जहाँ पे भी आप अगर नीचे हो तो डाउन और अप एरो ऐसे। ये कॉलम फुल पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। देखो बी कॉलम सिलेक्ट करना है, पहले तो फर्स्ट सेल पे जाओ उसके, तो ये फर्स्ट सेल है बी कॉलम की। फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो यूज किया, तो ये जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है अब तक यहाँ पे जाएगा, फिर से वही डाउन एरो प्रेस करो अंटिल इट सिलेक्ट्स ऑल। देखो ये इसमें लिखा है ना, ऐसे सिलेक्ट करता जाएगा, अभी लास्ट तक चला गया वो, देखो। और अगर ये होगा कीबोर्ड का, माउस से करना है तो कॉलम के नाम पे जाना है, ये ऐसे डाउन एरो दिखाई देगा, जस्ट क्लिक, हो गया सिलेक्ट, जस्ट सिंगल क्लिक ओनली। फुल कॉलम अप टू 10,48,000 पूरा सिलेक्ट कर देगा इजीली। सो रोल आपण होतं तसं, क्लिक ऑन कॉलम हेडिंग, और दो ऑप्शन है, क्लिक ऑन कॉलम हेडिंग और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कीबोर्ड से चाहिए तो इसको कोई भी कॉलम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो इजीली। सेम गोज विथ रोज। राइट, आता एक रो सिलेक्ट करायची, रो नंबर 40। तर इथे फर्स्ट सेलला या ए कॉलममध्ये कंट्रोल शिफ्ट राईट, पूरा सिलेक्ट कर देगा। तर ती ब्लँक असेल ना, ती एकदम सगळी ॲट अ टाइम सिलेक्ट होते अशी। आणि जर त्याच्या त्याच्यामध्ये जर टेक्स्ट असेल कुठे लिहिलेलं असं, तर जिथपर्यंत टेक्स्ट लिहिलेलं आहे पहिल्यांदा तिथपर्यंत सिलेक्ट करते ती कंट्रोल शिफ्ट असं, आणि तिथून पुढं कंटिन्यू करत ते। देखो पहले जब सिलेक्ट करते हो आप कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो से, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, इट शुड सिलेक्ट फुल रो। लेकिन नाउ व्हाट इट डज से, इधर तक पहले उसके सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट और एक कर दिया, ये कॉलम भी सिलेक्ट कर दिया, अभी इसके बाद पूरा कर देगा। अगर वो ब्लैंक है तो एक इन वन गो वो सिलेक्ट करेगा। अगर उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो फर्स्ट इतना टेक्स्ट, फिर दूसरा टेक्स्ट, ऐसे सिलेक्ट करता रहेगा। अगर उसमें स्पेस है ना, सिलेक्ट करता है वो, यस। ओके, तो रोज कैसे सिलेक्ट करते पता चला, ठीक है। अभी अगर मुझे सिलेक्ट करना है पूरा कॉलम, कैसे सिलेक्ट करते हैं, पूरा रो कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक इसका शॉर्टकट है, अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे स्पेस बार है, यहाँ पे कंट्रोल है, कंट्रोल और स्पेस बार दबाओ, इससे भी हो जाएगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है। शॉर्टकट जितना शॉर्टकट आपको पता है अच्छा रहेगा।
कॉलम के लिए नाउ आई एम राइटिंग हियर, और कंट्रोल CTRL प्लस स्पेस बार। रो के लिए भी सेम ही है ना? अभी रो के लिए और और के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार होगा क्या? वही नहीं होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट और स्पेस बार। फिर शिफ्ट पकड़ के ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो. और लक्षात कसं ठेवायचं? हाऊ टू कीप इट इन लक्षा. हां, कंट्रोल बघा, कॉलमचं सी आहे, तसं सी याला वापरायचं. सी कंट्रोल अँड स्पेस बार. आता रो कशा असतात? आडव्या असतात. मग त्याला हे शिफ्ट आडवा आहे. हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल, कॉलम का सी के लिए सी, तो कंट्रोल ये देखो. ये तो पीरियोडिक टेबल जैसा हो गया। हाँ, अभी ये मैंने डी कॉलम सिलेक्ट कर दिया यूजिंग कंट्रोल एंड स्पेस बार. नाउ आई वांट टू सिलेक्ट दिस वन आल्सो, ई. सिर्फ शिफ्ट पकड़ो. अभी ऑलरेडी एक कॉलम सिलेक्ट हुआ है, जस्ट शिफ्ट एंड गो टू राइट एरो. हाँ तो ऐसे मोर देन वन कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो. हाँ हाँ। ये पूरा रेंज सिलेक्ट हो गया अभी. अब मुझे बताओ, ये जो रेंज है इसका एड्रेस, रेंज का एड्रेस बताओ. मतलब रेंज का एड्रेस मतलब इस रेंज की फर्स्ट सेल क्या है और लास्ट सेल क्या है. D36 फर्स्ट है और लास्ट अभी तो दिखाया नहीं है, नीचे करिए तो पता D36 इज नॉट द फर्स्ट. ए नहीं, 1A36 इज द फर्स्ट. No. नहीं, D1 D1 क्योंकि ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हुआ है, हाँ, D1 तो ये डी ऊपर है. यहाँ पे 36 दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऊपर जाओगे ऐसे हाँ, तो इस रेंज का फर्स्ट सेल है D1 D1 और लास्ट सेल है K 1048 576. समझ में आ रहा है? वही आपने यहाँ पे डाल दिया तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा. नाउ यू आर गेटिंग इट. ओके, तो ये हो गया कंट्रोल स्पेस बार और शिफ्ट. बहुत काम की चीज़ है ये, आपको लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा, बहुत बार यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली आप काम पे जब जाओगे या आपका बिजनेस है, डेटा बहुत सारा होता है, तो उसको सिलेक्ट करना है फास्ट, तो ये पता होना चाहिए. नहीं तो आप ऐसे करते रहो, ऐसे हात मोडून जातो, माऊस पण मोडून जातो आणि कंपनी तुम्हाला नारळ देते. मग आपने शुरू किया है नहीं क्या? पेज? कौन सा पेज? हाँ, वे टाइम नहीं है, क्या करूँ. अब आई शुड डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल. चलो, सिंगल सेल हो गया, रेंज हो गया. रेंज यू नो नाउ व्हाट इज रेंज. अब ये रेंज वर्ड बार बार आने वाला है, तो व्हाट इज रेंज मुझे पहले बताओ. रेंज मोर देन वन सेल। इफ यू सेलेक्ट मोर देन वन सेल, दैट इज कॉल्ड रेंज. अभी कॉलम कैसे सिलेक्ट करते हैं, रोज कैसे सिलेक्ट करते हैं. नाउ इफ यू वांट टू सिलेक्ट फुल शीट, शीट सिलेक्ट करनी है, पूरा का पूरा शीट सिलेक्ट करना है. कैसे करोगे? क्लिक ऑन शीट सिलेक्ट बटन. शीट सिलेक्ट बटन होता है प्लस कंट्रोल प्लस ए है, और देखो कंट्रोल ए भी कर सकता है फुल शीट. और है ओ गॉड। देखो, तो ये शीट सिलेक्ट बटन कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है. देखो, ये है, वन है, और उसके बीच में यहाँ पे ये, इसको क्लिक कर दिया, फुल शीट सिलेक्ट हो जाएगा. एक तो ये करो, अदरवाइज कंट्रोल ए करते रहो. पहले ये सेक्शन हो गया, कंट्रोल ए. अब ये जस्ट कंट्रोल ए करते रहो. अगर देखो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है इस शीट में, फंक्शन शीट में कुछ नहीं है, ठीक है. हाँ देखो, यहाँ पे कंट्रोल ए और फिर से कंट्रोल ए कर दिया तो पूरा शीट ऑटो सिलेक्ट होता है. कंट्रोल ए से क्या होता है, पहले जो डेटा है कंटिन्यूस डेटा वो पहले सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट सिलेक्ट करेगा. एक्सेल में ऐसा ही हो रहा है ना कि हाँ, लिखा हुआ है वो पहले थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट होता है, हाँ. और ब्लैंक होता है तो एकदम से सिलेक्ट हो जाता एकदम से सिलेक्ट हो जाते. सही है. इफ आता आपल्याला इथून सिलेक्ट करायचं असेल 28 पासून ब्लँकचं खाली 28 पासून जे लिहिलेलं नाही पण मग
वरचं सिलेक्ट नाही करायचं तर मग खालचं फक्त करू शकता. सिलेक्ट फर्स्ट ये कॉलम, ये रो सिलेक्ट कर दो, रो पासून खाली कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दो, हो गया पूरा. एवढं. हाँ, यहाँ से जो करना है जहाँ से वो- स्टार्ट करना है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ से स्टार्ट करना है. तो यहाँ से 13 टू 17 करना है. तो पहले मैं ये रो सिलेक्ट करने के लिए व्हाट शॉर्टकट आई यूज, ये 13 रो नंबर 13 मुझे सिलेक्ट करना है. शिफ्ट स्पेस बार कर दिया. अभी कीप शिफ्ट प्रेस्ड एंड ऐसे डाउन जाओ, कर सकते हो ना इजीली. शिफ्ट प्रेस करके ही रखना है और डाउन एरो अप एरो से यूज कर सकते हो. कंट्रोल यूज किया तो वो नीचे तक जाएगा, फिर ये देखो खुल जाएगा. तो इफ यू आर नॉट यूजिंग कंट्रोल, एक एक रो, एक एक कॉलम, इन दिस वे इट गोज. ओके, आता हे तुम्ही ट्राय करून बघा ॲक्च्युली मध्ये. माम आलंय का? ओके, कहाँ पे गया सिलेक्शन? यहाँ पे कंट्रोल ए, ठीक है. ऑल राइट, देन विल स्टॉप टुडे हियर. आपको ये पहले करके देखो, देन विल गो अहेड. फिर आपको कल अभी ये नेम बॉक्स और क्या काम है, ये फार्मूला बार बोलते हैं इसको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या काम है वो देख लेंगे. फिर देन विल स्टार्ट विद कैलकुलेशंस. ओके, ये शीट मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, तो यू कैन डायरेक्टली टेक आवर नोट भी. और आपके खुद के भी नोट्स निकालो ना, अदरवाइज ये तो रहेगा लेकिन यू विल नॉट रिवाइज इट अगेन, और ये इसमें नहीं जाएगा, बाष्पीभवन हो जाएगा. तो कितना भी सीखो इधर ही रहोगे तुम. ओके.